हाय हेलो नमस्कार। इस चैनल में आने के लिए आप सभी को आभार। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको कहा था कि अब हम धीरे धीरे करके हर एक टॉपिक के बारे में हम कवर करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है मदरबोर्ड। ठीक है, तो मदरबोर्ड क्या है ये मैंने एक पिछले वीडियो में बताया आपको, तो आप वीडियो देख सकते हैं अच्छे से जानने के लिए मदरबोर्ड के बारे में। इस वीडियो में मदरबोर्ड का पूरा एक डिटेल में इन डिटेल विल स्टडी अबाउट motherboard. So first of all let me give you what is the definition of a motherboard. Motherboard is a device which is the platform or the circulatory system of a computer. मतलब वो हमारे एक प्लेटफॉर्म देता है मदरबोर्ड, जिसमें बाकी सब चीजें लगती है जैसे सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, ग्राफिक्स कार्ड, हर चीजें मदरबोर्ड पे लगता है। तो इसीलिए हम उसको मदरबोर्ड मतलब मेन बोर्ड कहते हैं। और वो एक सिंगल शब्द है मदरबोर्ड। ठीक है, आप उसको कंफ्यूज मत कीजिए कि अलग अलग शब्द नहीं है, एक ही शब्द है मदरबोर्ड। अब इसके मैंने कुछ पॉइंट लिखे, क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मदरबोर्ड के। हमने इसका डेफिनेशन तो जान लिया, लेकिन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके अलग अलग टाइप्स क्या है, ये करता क्या है। तो सबसे पहले सीपीयू, सबसे इंपॉर्टेंट बात मदरबोर्ड का हमें ध्यान रखना है कि सीपीयू एंड मदरबोर्ड शुड बी कंपैटिबल। कंपैटिबल मतलब दोनों एक दूसरे से मिलना चाहिए ताकि वो दोनों एक साथ मिलकर काम कर सके। अब कंप्यूटर में क्या होता है कि हर एक चीज कंपैटिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई ऐसा सीपीयू खरीद लिया या फिर ऐसा एक प्रोसेसर खरीद लिया जो आपके मदरबोर्ड के साथ कंपैटिबल ना हो। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना हमेशा, सीपीयू लो, आप ग्राफिक्स कार्ड लो, आप हार्ड ड्राइव भी लो, मदरबोर्ड के साथ हर चीज कंपैटिबल होना चाहिए। क्योंकि मदरबोर्ड ये जो प्लेटफॉर्म जिसमें हम सब कुछ लगाएंगे, तो जिस चीज पे आप लगाने जा रहे हो उसमें उसका स्लॉट ही नहीं है, या स्लॉट है तो अलग तरीके का स्लॉट है, तो फिर आप उसको ठीक से फंक्शन, आपका कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। मतलब अगर आपने सीपीयू और मदरबोर्ड इनकम्पैटिबल लिया है और दोनों को रखा है तो आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, व्हेनेवर मदरबोर्ड कभी भी आए तो आपको ध्यान रखना है मदरबोर्ड और सीपीयू या फिर कुछ भी कंपोनेंट हो उसका, वो कंपैटिबल होना चाहिए मदरबोर्ड के साथ। आप कोई पीसी बना रहे हो या फिर पीसी रिपेयर कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो, आप उसका प्रोसेसर बदल रहे हो, तो भी आपको ध्यान रखना है कि मदरबोर्ड का स्पेसिफिकेशन क्या है, वो लिखा होता है डब्ल्यू पे। अब मदरबोर्ड के टू पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट होते हैं उसके। दो पार्ट को हम पार्ट नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं चिपसेट। मतलब दो डिवीजन है, जैसे कि अगर ये एक रेक्टेंगुलर मदरबोर्ड है तो उसके दो भाग है, और उस भाग को हम भाग या पार्ट्स नहीं बोलते, उस भाग को हम कहते हैं चिपसेट। ठीक है, तो पहला चिपसेट उसका नाम है नॉर्थ ब्रिज। ठीक है, मदरबोर्ड में जो पहला चिपसेट है उसका नाम है नॉर्थ ब्रिज। ओके, और उसका नेक्स्ट वाला उसका नाम है साउथ ब्रिज। तो ये दोनों क्या है, मदरबोर्ड के चिपसेट्स का नाम है। और कितने चिपसेट है मदरबोर्ड में, दो होते हैं मेनली। तो अब मदरबोर्ड, अब नॉर्थ ब्रिज में क्या जाता है, नॉर्थ ब्रिज में जाता है प्रोसेसर। हमारा मेन जो भी कंपोनेंट है वो नॉर्थ ब्रिज में लगता है, जैसे प्रोसेसर, रैम, ये दोनों चीजें नॉर्थ ब्रिज में। मतलब इस मदरबोर्ड की एक हाफ पार्ट में प्रोसेसर और रैम या फिर ग्राफिक्स कार्ड लगा होता है, और साउथ ब्रिज में उसके नेक्स्ट पार्ट में लगा होता है हमारा इनपुट आउटपुट। IO मतलब होता है इनपुट स्लैश आउटपुट। मतलब हमारे यूएसबी केबल या फिर हमारा इथरनेट का वो सब पोर्ट्स होते हैं ना, आपने देखा होगा पोर्ट्स, वो सब मदरबोर्ड के राइट साइड में होता है। राइट नहीं कह सकते, एक साउथ जगह पे होता है। और वहां पे हार्ड ड्राइव्स, मतलब हमारे SSD, HDD, वो सब वहां लगा होता है। हार्ड ड्राइव जो हमारा मेन मेमोरी है वो साउथ ब्रिज चिपसेट में लगा हुआ है मदरबोर्ड का। अब मैंने आपको पहले कहा था कि सीपीयू और मदरबोर्ड कंपैटिबल होना चाहिए। तो इसके दो वेरिएंट होते हैं। अगर आपको प्रोसेसर लगाना है मदरबोर्ड के अंदर तो उसमें दो सॉकेट आते हैं, उसके दो अलग अलग सॉकेट। एक का नाम है LGA, मतलब लैंड ग्रिड एरे। मतलब आप समझ लो प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर एक छोटा सा चीज होता है इतना स्क्वायर में, और मदरबोर्ड बड़ा सा होता है। तो इस छोटे से स्क्वायर को हमें इसके ऊपर लगाना है, सॉकेट होता है, जैसे बल्ब का सॉकेट होता है। तो अलग अलग दो टाइप के सॉकेट आते हैं, LGA और PGA, मतलब लैंड ग्रिड एरे और पिन ग्रिड एरे। मतलब अगर आपने ऐसा एक प्रोसेसर खरीदा जो उस सॉकेट में लगता ही नहीं है तो क्या फायदा। जैसे आपने देखा होगा कई बल्ब होते हैं वो कई सॉकेट में नहीं लगते, तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पे होता है। कई सीपीयू कई मदरबोर्ड के सॉकेट में नहीं लगेंगे, लेकिन ध्यान रखना एक मदरबोर्ड में ये दोनों नहीं होंगे, या तो LG होगा या तो PG होगा, इनमें से कोई एक ही होगा, दोनों कभी नहीं हो सकता।
तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा सीपीयू का सॉकेट सीपीयू कौन से सॉकेट के लिए बना है मदरबोर्ड के। तो मदरबोर्ड पे ये भी लिखा होता है कि एलजीए है या फिर पीजीए, कोई भी हो, उस पे लिखा होता है, स्पेसिफिकेशन में लिखा होता है कि क्या होता है। अब एक और बात मैं आप यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ, है कि मदरबोर्ड अलग अलग साइज में आते हैं, और साइज को हम कंप्यूटर के साइज नहीं बोलते, उसको बोलते फॉर्म फैक्टर। हम जैसे बोलते हैं ना कि जो डायमेंशन होता है, अगर एक प्रोडक्ट खरीदे कोई भी, सपोज मान लो एक चेयर खरीदो, तो चेयर का लेंथ कितना है, ब्रेड कितना है, हाइट कितना है, पर उसमें साइज बोलते हैं। लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में या फिर कंप्यूटर के पार्ट्स को हम फॉर्म फैक्टर कहते हैं। फॉर्म फैक्टर मींस उसका डायमेंशंस कितना है। तो इसके मदरबोर्ड के काफी सारे डायमेंशन होते हैं, जैसे कि होता है ATX होता है, फिर एक होता है ITX। अब ATX मतलब क्या होता है, एडवांस्ड मदरबोर्ड, उसको ATX बोलते हैं, एडवांस ट्रांसफर, और इंफॉर्मेशन एडवांस टेक्नोलॉजी, और ये होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी मदरबोर्ड में क्या होता है कि उसमें बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं। ग्राफिक्स कार्ड के लिए भी स्लॉट होता है, एक नहीं 2-3 स्लॉट हो सकते हैं, कभी कभी हार्ड डिस्क के लिए 3-4 स्लॉट हो सकते हैं। और एक होता है ITX, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि बेसिक होता है, अगर एक होम पीसी के लिए हमें ATX एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती, हमें ITX से भी काम चल जाता है। और इसके भी बहुत सारे छोटे छोटे वेरिएंट होते हैं, जैसे कि ATX मिनी, ITX मिनी, ऐसे अलग अलग वेरिएंट भी होते हैं, इसके छोटे सब डिविजन्स भी होते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ ATX हो और ITX हो, उसके ATX मिनी हो सकता है, ATX हो सकता है, फिर ITX मिनी हो सकता है, फिर नीचे ITX भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ATX और ITX मदरबोर्ड के टाइप्स होते हैं। अगर कोई मदरबोर्ड है, उसको हम एक मदरबोर्ड है जिसका स्पेसिफिकेशन है ATX, इसका मतलब है कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी, मतलब उसमें बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं, उसको आप काफी अलग तरीके से उसको मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ITX है, ITX मतलब जो बेसिक चीज है, जैसे कि एक प्रोसेसर लगेगा, एक रैम लगेगा, बस, उसमें 3-4 ग्राफिक्स कार्ड नहीं लग सकते। तो ध्यान रखना कि जब भी आप मदरबोर्ड खरीदने जाओगे या फिर बदलने जाओगे, तो 2 चीजें हमेशा ध्यान रखना, कौन सा सॉकेट लगा है उस पर ताकि हम CPU लगा पाए, और कौन सा है, उसका टाइप ही क्या है, फॉर्म फैक्टर कहते हैं उसका, ATX है या ITX है, एडवांस। और आपके नीड के हिसाब से खरीद सकते हो। अगर आप घर के लिए या फिर एक ऑफिस के लिए खरीद रहे हो, तो आप ITX से भी काम चला सकते हो, क्योंकि वो सस्ता भी आता है और उसमें बेसिक चीजें होती है। लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी होता है, वो होता है हेवी ड्यूटी के लिए, जैसे कोडर हो, अगर वीडियो एडिटिंग का काम करो, तो आपको शायद ATX की जरूरत पड़ सकती है। अब जरूरी नहीं है ATX में सारे पार्ट्स लगाने, लेकिन ATX में अपग्रेडेबिलिटी बोलते हैं, उसका फैक्टर हमेशा रहता है। तो ये हो गया हमारे मदरबोर्ड। तो मैं ध्यान रखिएगा, मदरबोर्ड और CPU प्रोसेसर कंपैटिबल होना चाहिए, और मदरबोर्ड के 2 चिपसेट होते हैं जिसको पार्ट्स कहते हैं, मतलब हम पार्ट्स नहीं कहते, उसको चिपसेट कहते हैं, नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज। 2 सॉकेट होते हैं, 2 टाइप के, ध्यान रखना जब भी आप प्रोसेसर खरीदो तो कौन सा सॉकेट है वो ध्यान रखना है। और ये भी देखना है, फॉर्म फैक्टर देखना है, उसका फॉर्म फैक्टर ATX है या ITX है। इसमें से ATX होगा तो उसमें आपको ज्यादा फंक्शनैलिटीज मिलेगी, आप उसको ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हो, उसके फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर सकते हो, ग्राफिक्स कार्ड डाल सकते हो आप उसमें, और मेमोरी बढ़ा सकते हो। लेकिन ITX होगा तो आपका एक लिमिटेड, देयर विल बी अ लिमिट टू व्हिच यू कैन अपग्रेड योर सिस्टम। ओके, अब ये मदरबोर्ड हो गया। अब मैं स्मार्टफोन पे थोड़ा सा ध्यान देता हूँ। हम IT में सब कुछ पढ़ते, सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं। आप जानते हो कि हमारा स्मार्टफोन इज अ मिनी कंप्यूटर। तो मोबाइल में क्या होता है, ये सब चीजें, इतना बड़ा सब कुछ, मदरबोर्ड, चिपसेट। सो इन फोन्स इट इज कॉल्ड एज सिस्टम ऑन अ चिप, मतलब एक चिप के अंदर ये सब कुछ आ जाता है। मदरबोर्ड, जैसे कि मदरबोर्ड, रोम और रैम, ये तीनों चीजें एक छोटा सा चिप के अंदर आ जाता है फोन के अंदर। सो इट इज कॉल्ड एज सिस्टम ऑन अ चिप, और उसको सोल्डर करके लगाया जाता है, मतलब आप उसको निकाल नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं ना कि फोन का मेमोरी हम बढ़ा के नहीं सकते, क्योंकि वो SOU पे, मतलब सिस्टम ऑन अ चिप, मतलब उसको आप ना निकाल सकते हो, ना कुछ जोड़ सकते हो, सिर्फ रिपेयर कर सकते हो। तो इसी काम के लिए हम, और मोबाइल में जरूरी क्यों, क्योंकि मोबाइल में क्या क्या इतना सारा चीज, मोबाइल का पर्पस क्या है, जितना छोटा हो सके उतना बनाना और हैंडी हो। तो अगर हम इतना सब कुछ चीजें अगर उसको रिमूवेबल बनाएंगे तो उतना स्पेस जाएगा। तो इससे अच्छा है कि एक चिप लो, उसके अंदर सब कुछ सोल्डर करके रखो, और छोटा सा इतना सा चिप होगा जो आपके फोन में सब कुछ रैम, रोम और प्रोसेसर का काम करता है। तो उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑन अ चिप, उस सिस्टम को बोलते हैं सिस्टम ऑन अ चिप।
तो ये वो हमारा मदरबोर्ड का बेसिक चीज है। मदरबोर्ड में आपको ये भी समझाया कि मोबाइल में क्या होता है। एक बार आप बोर्ड पे ध्यान से देखिए कि 2 चिपसेट होते हैं, नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज, 2 टाइप के सॉकेट होते हैं, LGA PGA, उसका फुल फॉर्म लैंड रीडर है, पिन रीडर है, और फॉर्म फैक्टर उसका साइज देखना पड़ता है, वो ATX है या ITX है। ATX और ITX के भी छोटे छोटे एक्सटेंशन होते हैं, मिनी माइक्रो भी होता है। तो उसके एक ग्रेडियंट है, ATX सबसे ऊपर है, ITX एक मिडिल में, उसके नीचे आएगा ATX मिनी या फिर ITX मिनी, ITX माइक्रो, ऐसे करके करके अलग अलग वेरिएंट आते हैं इसके। और मोबाइल फोन्स में हम सिस्टम ऑन अ चिप उसको हम यूज करते हैं। और एक छोटा सा करेक्शन, SOU नहीं, यहाँ पे SOC आएगा, सिस्टम ऑन अ चिप सी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मदरबोर्ड के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन, काफी डिटेल में मैंने बताया, आपको सब कुछ बताया मैंने मदरबोर्ड के बारे में। तो अगर आप IT फील्ड में या फिर कोई भी आपको अगर कंप्यूटर अपने घर पे भी ठीक करना है तो आप इस सब चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है, ये सब काम आएगा आपको, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो हम ऐसे ही एक चीज के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए। तो अब हम अपने पीटर साहब का कुछ डाउट्स क्लियर करते हैं। पीटर साहब आप बताइए, आपको क्या डाउट है इसमें से? मेरे लिए एक डाउट है, ये कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड एंड मदरबोर्ड उसका कनेक्शन क्या है? कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। हाँ, कीबोर्ड है तो इनपुट करने के लिए, पर मदरबोर्ड इज अ प्लेटफॉर्म। मतलब आप कंप्यूटर को बिना कीबोर्ड के भी चला सकते हो। योर कंप्यूटर विल टर्न ऑन विदाउट द नीड ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड तभी काम आता है जब आपको कुछ टाइप करना हो। आप माउस से ही पूरा कंप्यूटर चला सकते हो। इफ यू आर इन अ PC यू कैन ऑपरेट द होल सिस्टम बाय द हेल्प ऑफ अ माउस। Keyboard is just for typing if you want to search something, but motherboard is the main thing. If you don't have that thing, then the whole computer you cannot put up a computer. So that is the main difference. Keyboard is an input device, whereas motherboard is a platform on which all other things are based off. ठीक है। आपको एक और डाउट है, ये CPU एंड मदरबोर्ड शुड बी कंपैटिबल उसका मतलब क्या है? इसका हिंदी पे बोल सकता है? कंपैटिबल मतलब कैसे? हिंदी में मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन कंपैटिबल मतलब दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। दे शुड बी एबल टू वर्क टुगेदर। काम कर रहे हैं मतलब आप जैसे इंसानों में भी कहते हैं कि अगर आप कंपैटिबल नहीं हो तो आप ज्यादा चल नहीं सकते, पर कंप्यूटर में तो आप चल ही नहीं सकते। तो वो हैंड इन हैंड है, ऐसा हमको बोल सकता है? हैंड इन हैंड नहीं, हाँ। वो तो साथ में चलना हुआ। मैं में बोल रहा हूँ हाँ। वो दोनों बोलते ना काम करना चाहिए साथ में, साथ साथ चलना नहीं चाहिए। अगर वो दोनों साथ में अगर कंपैटिबल नहीं है तो सिस्टम चालू ही नहीं होगा, थोड़ा सा भी नहीं होगा। इसमें कंप्यूटर में सिर्फ या तो ऑन होता है या ऑफ होता है, बीच का कुछ नहीं होता। इधर इट विल टर्न ऑफ और इट विल टर्न ऑन। कंप्यूटर में सिर्फ बाइनरी चलता है, या तो यस या तो नो, या तो ऑन होगा या तो नहीं होगा, बीच का कुछ नहीं है। हैंड इन हैंड कुछ नहीं है इसमें कि थोड़ा सा कंपैटिबल है तो चल जाएगा या फिर थोड़ा चला लेंगे, ऐसा नहीं। कंपैटिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं चलेगा। कंपैटिबल है तो चलेगा, तो 0 1। ओके, ऑन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा या ऑफ होगा तो ऑन होगा बस। फिर आलबर्ट एक चीज है, इस पे ज्यादा चीज है। मैं कंप्यूटर पे काम किया है, बाहर से काम किया, बट आप लोग अंदर का काम कर रहे हैं। सो आप सब ये देखा होगा, मदरबोर्ड अंदर पे है, बाहर से नहीं दे सकता है। फिर सॉकेट, देन ये चिपसेट आप सब देखा होगा। सो आपको कोई पिक्चर ये वीडियो के साथ अपलोड किया तो मेरे जैसा लोगों को ज्यादा फायदा मिल जाएगा। कोई फोटो और पिक्चर कुछ ऐड किया है तो ठीक है। अभी मन पे वो इमेजिन करने के लिए मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्टी है, ठीक है। इसका मेन क्या है सर कि आपको पूरा मदरबोर्ड उठा के दिखाना पड़ेगा, पिक्चर से भी काम नहीं चलेगा। आपको पूरा मदरबोर्ड उठा के उसमें से एक एक चीज दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो सिखाया ना कोर्स में सर, वो पिक्चर से नहीं सिखाया। एक आदमी खुद कंप्यूटर पूरा खोलता है, उसमें से मदरबोर्ड पूरा ऐसे कैमरा को दिखाता है और उसमें से हर एक चीज को अपने हाथों से निकाल के दिखाता है। इट्स नॉट अबाउट प्रेजेंटेशन से नहीं चलता। हमारे जो कोर्स पढ़ाया गूगल में, उसमें उन्होंने प्रेजेंटेशन या फिर फोटो से नहीं दिखाया, उन्होंने लाइव चीज, जैसे बोलते हैं ना सर्जरी करते हैं तो लाइव सर्जरी, वैसे उन्होंने
कंप्यूटर का हार्ट निकाल के हमें बताया कि ये इसमें उल्टा होता है। ठीक है, वो आपको ज्यादा सीखने के लिए वो सही है, तब जाके आपको पूरा समझ में आएगा। देखने के लिए शायद ये सॉकेट कैसा देखने के लिए कैसा होगा, ये जैसा पिक्चर कुछ मिला है तो मेरे लिए ज्यादा मन पे चिपसेट कैसा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना ज्यादा बड़ा है ये चिपसेट, छोटा है, इतना होता है, इतना है, इतना होता है, मदरबोर्ड इतना होता है ना। अच्छा इसके अंदर। ठीक है, ठीक है मैम, थोड़ा ठीक है, सही है, थोड़ा थोड़ा ये नाम अभी पता चला। नहीं सर, ये बहुत डीप लेवल का है, जिसे मैं बोला ये तो उन्हीं लोगों के लिए काम आएगा जो कंप्यूटर बनाना या हाँ। फिर अपग्रेड करना। आपको सिर्फ जानना है कि मदरबोर्ड क्या है, हाँ, कि हाँ, मदरबोर्ड का डेफिनेशन क्या है, मदरबोर्ड करता क्या, ये सब स्पेसिफिकेशन जो आपको मैंने बताया, ये तब काम आता है जब आप कुछ खरीदने जा रहे हो। आप अपने आप से अगर मदरबोर्ड खरीदने जा रहे हो तब जाके ये सब काम आता है। ठीक है, देखना है तो खोल के देखना फोटो पड़ेगा। देना पड़ेगा अगर आपको अच्छे से पूरा, क्योंकि हमें ऐसे दिखाएगा। अच्छा ठीक है मैम, नेट पे कुछ ढूंढेगा, ये कुछ फोटो कुछ देखा है तो मेरा मन पे थोड़ा ज्यादा, ये पिक्चर है तो मेरा मन पे ज्यादा समय ही रहता है, अच्छा वेडिंग थोड़ा जल्दी भूल जाता है, आज सोने के बाद सुबह से थोड़ा थोड़ा ज्यादा जाएगा। ठीक है आल्बर्ट, थोड़ा आइडिया मिल गया, थैंक यू आल्बर्ट फॉर द क्लास। ओके। सो दूसरा क्लास पे मिलेंगे। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं।